वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदा इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही वो लोग हैं जो सिद्दीक भी हैं और शुहदा भी हैं। हजारों मर्तबा आप लोगों ने लफ्ज सुना है सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक, सिद्दीकीन सिद्दीकीन सिद्दीकीन, लेकिन आपने इसकी डिटेल में कभी गुफ्तगू सुनी है कि सिद्दीक होता कौन है, या कौन कौन लोग सिद्दीक हैं? तारीफ क्या है सिद्दीकीन की? ये कौन लोग होते हैं कि जिनको नबियों के मुत्तसिल बात जिक्र किया है? ये कौन लोग होते हैं? किसे सिद्दीक कह सकते हैं? सदाकत कुबरा पे कौन है? और अगला लफ्ज बोल के मैं आपकी नब्ज को देखूंगा, सिद्दीक अकबर कौन है? यही आज मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। दुरूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्द व सलात लायके ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चंद दिनों से कुछ तबीयत अलील है, कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मौजू को मुकम्मल करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सौबान रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दिन हुजूर के पास तशरीफ लाए तो आपके चेहरे अतर पर इंतहाई हुज़्न व मलाल की कैफियत थी, और बाज़ रिवायतों में आता है कि आंसू भी बह रहे थे। माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हबीब, बाप से ज्यादा शफकत करने वाले सोने आका रहमतुल लिल आलमीन, जिनकी मोहब्बत कुरान इस तरह बयान करता है कि वो उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उम्मत पर कांटे चुभने जितनी तकलीफ भी आए तो हुजूर पर गरां गुजरती है।
उस रहमत शफकत के सरापा ने सवाल किया, सोबान क्या हुआ है कि मैं आपके चेहरे पर हुज़्नो मलाल की कैफियत देख रहा हूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इन्नी ज़करतुल आखिरा, मैं आखिरत को याद कर रहा था, क़यामत का ख्याल कर रहा था। तो अचानक ये ख्याल आया, अखाफो अन्नी ला और आका, मुझे ये खौफ लाक हो गया कि मैं तो क़यामत के दिन, क़यामत के बाद आपको देख ही नहीं पाऊंगा। ले अन्नका तुरफा इला इल्लियीना मान नबीयीन, क्योंकि आप तो आला इल्लियीन के उन दर्जों में बुलंद हो जाएंगे नबियों के साथ। वह इन्नी अखाफो, और मुझे ये डर लग गया कि इन दखलतुल जन्ना कुन्तु फी मंजिलतिन हिया अदना मिन मंजिलतिका, कि अगर मैं जन्नत में दाखिल हो भी गया तो भी कहां आप, कहां मैं, आपके दर्जों को मैं कहां पहुंचूंगा। तो हुजूर मैं तो नहीं देख पाऊंगा आपको। वह इल्लम अदखुलुल जन्ना, अगर मैं इल्लम अदखुलुल जन्ना, अगर मैं जन्नत में दाखिल न हो सका तो ला और आका अबदा, फिर तो मैं कभी भी आपको नहीं देख पाऊंगा। गोया अर्ज कर रहे हो आका, आज सुबह शाम आपके जलवों की ताबानियों ने ना हमारे कुलूब व अज़ान को मुहम्बर मुअत्तर कर रखा है, हमें राहत मिली हुई है। तो जब नहीं मिलेंगे आप क़यामत वाले दिन तो फिर क्या होगा। बस यही टूटा हुआ दिल लेकर, यही दर्द दिल लेकर आपके पास आए हूं कि कोई हाल तो बताएं। है वो कितना इश्क में टूटा हुआ दिल लेके आया मेरे ये नबी का यार, कि जवाब हबीब देता, जवाब रब्बे हबीब ने भेज दिया। जवाब लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और कैसा पक्का जवाब दिया, वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। कुरान आ गया, वमन युतिइल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता होगा तो ये वो लोग हैं कि उन लोगों के साथ होंगे जिन पर रब का इनाम हुआ है। कौन? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। क्या ही हसीन है इनकी रफ़ाकत। और आगे बता दिया कि ये काम अपनी, जिसे कहते हैं ना कि काबशों और कोशों से नहीं होते ये मनसब मिलते। ज़ालिकल फ़ज़्ल, ये रब का खुसूसी फजल होता है। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से खुसूसी फजल होता है। व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह ताला इन बातों को जानने के लिए काफी है। हज़रात, ये आयत इससे पहले भी कई दफा डिस्कस हुई। अब यहां पर चार वो लोग जिक्र हुए हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। नंबर 1 अंबिया, नंबर 2 सिद्दीकीन, नंबर 3 शुहदा और नंबर 4 सालिहीन। इससे कबल हजारों मर्तबा आप लोगों ने लफ्ज सुना है सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक, सिद्दीकीन सिद्दीकीन सिद्दीकीन, लेकिन आपने इसकी डिटेल में कभी गुफ्तगू सुनी है कि सिद्दीक होता कौन है?
या कौन कौन लोग सिद्दीक हैं, तारीफ क्या है सिद्दीकीन की। ये कौन लोग होते हैं कि जिनको नबियों के मुत्तसिल बात जिक्र किया, ये कौन लोग होते हैं, किसे सिद्दीक कह सकते हैं। सदाकत कुबरा पे कौन है, और अगला लफ्ज बोल के मैं आपकी नब्ज को देखूंगा, सिद्दीक अकबर कौन है। यही आज मेरी गुफ्तगू का टॉपिक है। सबसे पहले सिद्दीक की तफसीर कुरान से पूछेंगे। और आप लोग जानते हैं कि मैं जिस हालत में भी हूं, मैं कोई भी टॉपिक अगर लेकर आता हूं आपके सामने, मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं, कुरान और हदीस और पूरा मुताला करके आता हूं। मैं अय्याम अलालत में भी, इसके बावजूद मैंने मेहनत की है। और बड़ी बात नहीं है, क्यों मेरे लिसनर्स और सुनने वाले सीना तान के आंखें बंद करके हमारी बात को आगे फैलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फकीर जो बात करता है वो ठोक बजा के करता है। तो आज सुनना है आपने कि सिद्दीक कौन होता है। सबसे पहले कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता सिद्दीक कौन होता है। कुरान मजीद, कुरान रशीद, सूरतुल हदीद आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला सिद्दीकीन और शुहदा इनकी तारीफ बयान करता है। कौन है ये? वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून वश्शुहदा इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही वो लोग हैं जो सिद्दीक भी हैं और शुहदा भी हैं। इस कुरानी तफसीर या कुरान की तारीफ के मुताबिक तो बाबा बताएं, आप सारे रसूलों पर ईमान लाते हैं कि नहीं? बोलो, आप अल्लाह पर ईमान लाए कि नहीं? तो फिर तो हम सारे सिद्दीक हैं। लेकिन याद रखें, ये जिस तरह एक मिजाज है कुरान का और नबी का, अल्लाह के नबी बहुत सारी दफा, जैसे आपने कहीं आले जन्नत की निशानियां बयान की तो तीन चीजें बयान कर दी। कुरान का भी ये मिजाज है कि जब आले जन्नत की इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन करीम, एक दो चीजें जिक्र कर दी और आगे जन्नत को जिक्र किया। कहीं सिर्फ ईमान लाए और साबित कदमी दिखाई, वो जन्नती हैं, उनके लिए दर्जे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बाकी कुछ नहीं करना? तो इसका जवाब यह है कि जो चीजें बड़ी बड़ी हैं ना, उनमें से इब्तिदाई जो चीजें उनको कुरान ने बयान किया। इसी तरह हम कहते हैं कि सिद्दीकीन की जो तारीफ है उसमें पहली चीज ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल है। इसके अलावा जब हम हदीस को देखेंगे, हदीस के अंदर फिर मजीद डिटेल बयान होगी, और फिर जब हम उसके बाद सहाबा को देखेंगे तो फिर मजीद चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ना सिद्दीकीन के लिए ये बहुत सारी हदीसें हैं, अब मैं इसका अहाता नहीं कर सकता, लेकिन चंद चीजें जो अर्ज कर रहा हूं सिर्फ ये समझाने के लिए कि सिर्फ ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल ही नहीं, और चीजें भी हैं जो मर्तबा सदाकत तक लेकर जाती हैं। वो कौन सी हैं? मसलन इमाम हकीम हजरत मुजाहिद से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़राअल कुरान फी खम्सिन, जिस बंदे ने कुरान को 5 दिनों में खत्म किया, ज़ालिका अमलुस सिद्दीकीन, ये सिद्दीकों का अमल है। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान के साथ साथ सिद्दीकों के खुसूसी अमल भी होते हैं। हाँ यार, ये थोड़ा पूरा हमने ना कुरान और हदीस सिर्फ चंद आयतें पढ़ ली हैं, चंद हदीसें रख ली और बंदा उठ गए जनाब आलिम बन बैठा, ऐसे नहीं होता है।
किसी मसले की तह तक पहुंचने के लिए हमजियत मुताला होना जरूरी होता है, हमजियत तहकीक होनी जरूरी होती है। अब आगे देखे मेरे नबी की एक और हदीस है बहकी के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते मिन अखलाक सिद्दीकीना, सिद्दीकों की आदतों और तरीकों में से ये भी है कि अल्लाह यहलिफु बिल्लाहि ला सादिकीना वला काज़िबीन, सिद्दीक कभी भी कसम नहीं उठाते, ना सच्ची ना झूठी। यानी अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह को बीच में अपने मामलों में नहीं लाते हैं, छोटी छोटी बातों पर सच्ची झूठी कस्में खाना, ये उनका तरीका नहीं होता। वला यग़ताबूना, न गीबतें करते हैं, बोलते जाओ नहीं यार जल्दी जल्दी। वला युग़ताबु अन्हुम, न उनसे गीबतें ली जाती हैं। वला युशबिऊना बतूनहुम, न तो पेट भर के खा के जनाब सुस्त हो जाते हैं। व इज़ा वादू लम यखलुफू, वादा करें तो कभी वादा खिलाफी नहीं करते। और वो जो बात भी करते हैं ना तो गुफ्तगू किसी की काट कर नहीं करते, जब अगला रुकता है फिर ही अपनी बात करते हैं। वला यमरुना असला, इनमें तकब्बुर नाम की चीज ही कोई नहीं होती है, हैं? अब ये पता चला कि ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, उसके साथ साथ सिद्दीकों की ये चीजें भी सदाकत में होती हैं कि उनमें इतराट नहीं, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं। इसी तरीके से एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स हमेशा सच बोलता है, कभी भी झूठ न बोले, उसको भी सिद्दीकों में लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि इस हमेशा की सच्चाई कौल में, फेल में, अकीदे में, अमल में, किरदार में, ये भी बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, फिर आपको एक और हदीस सुनाता हूँ, सही इब्ने हिब्बान की रिवायत है और इसको कई और सिहा के अंदर जिक्र किया गया है और सनद इसकी बिल्कुल सही है, इसको मैंने बड़ा डिटेल में चेक किया है। हजरत आमिर बिन मर्रा अल-जुहनी रदियल्लाहु, हजरत आमिर बिन मर्रा अल-जुहनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अरायता इन शहिदतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलातल खम्स व अद्दैतु ज़कात व सुमतु रमज़ान व क़ुमतु फमिम्मना। हुजूर मुझे इस बात का जवाब दें, मैं आप गवाही दूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के सिवा कभी इबादत के लायक नहीं है, आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, 5 नमाजें पढ़ूं, ज़कात अदा करूं, रमजान का रोजा रखूं और इस पर साबित कदमी दिखाऊं, हमेशा ही ये सारे काम करूं, तो मैं कौन हूंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मिनस सिद्दीकीन व शुहदा। अब यहां मुझे बताना यह है कि वो जो कुरान की तारीफ की सिद्दीकीन की कि वो ईमान लाए और अल्लाह की जात पर क्या किया उन्होंने, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, इताअत खुदा और रसूल की, तो उसमें पता चला साथ आमाल सालिहा का होना भी जरूरी है। अब जब ये बातें हो गई, एक जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उस सहाबी को नहीं फरमाया बल्कि उमूमी हुक्म फरमाया, ये भी सिहा की रिवायत है, मम्मा ताला हाजा कान सिद्दीकीन व शुहदा, जो इसी हालत पे मरा, यानी 5 वक्त की नमाज, अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान, ज़कात देता हुआ, रमजान के रोजे रखता हुआ, इस पर साबित कदमी दिखाता हुआ, फरमाया वो कहाँ कौन होगा? सिद्दीकीन में से होगा और शुहदा में से होगा। अच्छा, अब एक और हदीस सुनाता हूँ जी, इतिहाफुल खियर अल-महारा के अंदर है, वो कि इसमें एक रावी जो मतरूक का उस पर जरा है, लेकिन फजाइल के अंदर है, हजरत अली इस हदीस के रावी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला रकातैन बाद रकातैल मगरिब, जिसने मगरिब की 2 सुन्नतों के बाद 2 रकतें नमाज पढ़ी, करा फी कुल्ली रकातिन फातिहतल किताब व कुल हुवल्लाहु अहद 15 मर्रा, 15 मरतबा उसने क्या किया, हर रकत में फातिहा पढ़ी और कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, तो फरमाया जा यौमल क़ियामत, क़यामत में इस हालत में वो आएगा कि उसको कहा जाएगा ये सिद्दीकों में से सिद्दीक आ रहा है। यहां भी पता चला कि सिद्दीकीन के लिए आमाल अलग से अलग क्वालिटियां उसकी। अच्छा, अब जब ये सारी चीज हमारे सामने आई तो अब गौर कीजिए, नबुव्वत के बाद का ये दर्जा है, तो अब फिर जिस तरह रसूलुल्लाह के बाद ईमान सबका बराबर नहीं, भाई हुजूर तो हो गया ना, फिर उम्मत को देखो, उम्मत के ईमानों में से सबका ईमान बोलते जाओ बराबर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान है वो बराबर नहीं, उनके जज्बे ईमानी बराबर, अमाल सालहा की कुव्वत बराबर, सदाकत सब में बराबर
नमाज सबकी एक जैसी, ज़कात सबकी एक हाय सोचते जाओ ना यार, ज़कात सबकी एक जैसी, हज सबका एक जैसा नहीं है। तो पता चला कि बेशक ये मर्तबा सदाकत ये उम्मत के लिए है, उसकी शानें हैं, लेकिन हर दौर में सिद्दीक एक जैसे नहीं होते, सिद्दीकों के दर्जों में भी फिर फर्क होता है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में आते, कुरान की तरफ फिर चलते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर ये जो लफ्ज सिद्दीक है, ये लफ्ज सिद्दीक 5 मकामात पर डिस्कस हुआ है। कितनी जगह? 5। फर्स्ट नंबर 1 सूरह यूसुफ में, वो जो बंदा गया था ख्वाब की ताबीर पूछने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो उसने उनको जब जाकर मुखातब किया तो क्या कहा? अय्युहा सिद्दीक यूसुफ, अय्युहा सिद्दीक अफ्तना। यूसुफ अस-सिद्दीक, यार मेहरबानी करो ना, यूसुफ अस-सिद्दीक, मुझे इस ख्वाब के मसले पर मेरी रहनुमाई करो। अच्छा, एक सेकंड, सूरह मरियम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जिक्र किया गया कि इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। अच्छा, वो सिद्दीक भी हैं और नबी भी हैं। जिस तरह हर एमए वाला बंदा पहले जो है ना वो क्या होता है? मैट्रिक होता है। अब जिसके लिए कह दो जी वो एमए, तो डेफिनेटली मान लिया जाता है कि वो मैट्रिक एफए बीए है, क्योंकि एमए डिपेंड करता है किस पर? मैट्रिक एफए पर। इसी तरह जो नबी होता है ना, वो ऑटोमेटिकली शहीद के दर्जे पे भी फायज होता है, विलायत के दर्जे पे भी फायज होता है, सिद्दीक के दर्जे पे भी फायज होता है, और इन सब से फिर बुलंदतर मर्तबा उसका मर्तबा नबुव्वत होता है। तो इसलिए यहां पर हजरत इब्राहिम के लिए क्या लफ्ज जिक्र किया? सिद्दीकन नबिय्या। इसी सूरह मरियम के अंदर हजरत इदरीस के लिए जिक्र किया, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। पहली आयत का नंबर है 41, इस आयत का नंबर है 56, सूरतुल माइदा। यार मेहरबानी करें ना, यहां 3 आयतों में किसके लिए सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था? नबियों के लिए, हजरत यूसुफ के लिए। वो जिक्र किया था एक आम आदमी ने, लेकिन हजरत इब्राहिम और हजरत इदरीस के लिए अस-सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल किया किसने? कुरान ने, यानी अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अब सूरतुल माइदा में एक ऐसी हस्ती के लिए ये अस-सिद्दीका, सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ जो नबी नहीं है। ये किसके लिए? हजरत ईसा की वालिदा सैयदा मरियम के लिए। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीका। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये जो मसीह यानी ईसा बिन मरियम हैं, ये कौन है? ये कौन है? मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, ये मसीह इब्न मरियम रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीका, इनकी मां सिद्दीका है। अच्छा जी, हजरत मरियम कौन हो गई कुरान की बयान से? सिद्दीका। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो कितनी जगह जिक्र हो गई जनाब? 4। इनके अंदर 3 मकामात पर नबियों के लिए सिद्दीक और 1 मकाम के लिए, बोलते जाओ ना, एक मकाम पर हजरत मरियम के लिए, और 5वां मकाम है लफ्ज़ सिद्दीक जहां इस्तेमाल हुआ है कुरान में सूरत उन-निसा आयत नंबर 69, वो वही है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। और 6ठा मकाम सूरतुल हदीद है, ये वही वाला मकाम है जो मैंने सिद्दीकीन का यानी सिद्दीकीन की मैंने तारीफ बयान की है, ये आयत नंबर 19 है सूरतुल हदीद की। तो अब कुरान से जो हमें समझ आया, 3 जगहों पर बोलो अंबिया के लिए, एक जगह सैयदा मरियम के लिए, और एक जगह तो सिर्फ सिद्दीकीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और सूरतुल हदीद में बता दिया कि ये कौन कौन है, वो मैंने डिटेल बता दी कि वो कौन है, ईमान वाले। और आगे तशरीह भी बयान कर दी कि वो सिर्फ ईमान वाले वो ही नहीं, बल्कि उनकी साथ साथ क्वालिटियां भी होनी चाहिए। अब जिस वक्त हमें ये बात समझ आ गई, तो अब मैं सिद्दीकियत के इस मर्तबे की तरफ आता हूं कि मर्तबे सिद्दीकियत में क्या होता है।
अब हम पूछेंगे मुहद्दिसीन को, उलमा को कि ये कौन होते हैं, तो लिखा मुहद्दिसीन लिखते हैं उम्मतबाउर रसूलिल्लज़ीना तबऊ अला मनाहिजिहिम बादहुम हत्ता ला यकूबिम, ये वो लोग होते हैं जो रसूल के तरीके पर डट के चलते हैं। कब तक? नबियों के बाद उनसे मुलाकात तक उनका रास्ता इनसे छूटता नहीं है। अच्छा ये कौन होते हैं जी? या सिद्दीक, कहा जी हुवल्लज़ी सदक बिकुल्लि दीन हत्ता ला युखालितहु फीहि शक्कुन, फरमाया सिद्दीक वो होता है कि पूरी जिंदगी जिसके दीन के मामले में कभी शक नहीं आता। अब बड़ा जुमला बोलना है, किसी अकीदे में जवाब देना है शक नहीं, किसी अमल में, हम कई जगह पर नमाज पढ़ते हैं शक पता नहीं पड़ी गई, नहीं, सिद्दीक को अल्लाह ताला इन शुकूक से बचा के रखता है। किसी अमल में बोलते जाओ शक नहीं, किसी अकीदे में शक नहीं, खालिसतन यकीन के उस हाली मर्तबे पर कायम होता है सिद्दीक कि जहां शक का गुजर नहीं होता, किसी जगह पर भी उनको शक नहीं लगता। अब जब ये बात हमने समझ ली तो फिर अब मुझे बताओ, ईमान भी हो, यकीन कामिल भी हो, अकीदे सालिक भी हो, नमाज भी पक्की हो, रोजा भी पक्का हो, वो सारी चीजें आ रही, कुरान की तिलावत भी होती हो, सच भी बोले जाते हो, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे नबी के यारों से ज्यादा कौन पावरफुल होगा? मेरे मुस्तफा के सहाबा से कौन बड़ा होगा जिसके अंदर ये क्वालिटियां पाई जा रही हो? लिहाजा पता चला कि मेरे नबी की उम्मत में से मेरे मुस्तफा के सहाबा मर्तबे सिद्दीकियत पर फायज हैं, लिहाजा सारे सिद्दीक हो गए। हाय 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 हाय, लिहाजा सारे सिद्दीक हो गए। लेकिन रुकिए रुकिए, सिद्दीक तो सारे हैं, पर जब साहबी सारे बराबर नहीं भाई, सहाबा सारे बराबर नहीं है। ये कुरान की सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 और हम आले सुन्नत का इजमाई अकीदा कि नबी के सारे सहाबा बराबर नहीं, बल्कि सब सहाबा से अफजल मेरे मुस्तफा के खुलफाए राशिदीन हैं। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, बोलते जाओ, मौला अली, फिर अशरम मुबशरा के बाकी सहाबा, फिर बदरी, फिर बेहतर रिजवान, दर्जा बदर्जा अस्साबिकून अल-अव्वलून, ये मेरे नबी के सहाबा के दर्जे 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 हैं। और जो बाद में आए, जैसे जैसे बाद में आए वैसे वैसे दर्जे बाद, जैसे जैसे बाद में आए वैसे वैसे दर्जे बाद। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया, दर्जों की जरा समझा दूं, ये बोली जरा समझो और इसको सामने रख कर फिर फैसले करना कि जिनके मैं मकाम बयान करने लगा हूं वो कौन है। एक दिन हजरत, पहले भी बयान कर चुका, हजरत सईदुना खालिद बिन वलीद और हजरत सईदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये दो साहबी हैं मेरे नबी के। लेकिन इनमें से जो अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, ये शर्म व शर्म इब्तिदाई लोगों में से। हजरत खालिद बिन वलीद ये जंगे ओहद के बाद इस्लाम लाने वालों में से हैं, इब्तिदाई तौर पर मुसलमानों के मुखालफत में जंगें करने वाले हैं। लेकिन खालिद बिन वलीद कोई छोटा सा बंदा है, हाय हाय हाय, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, इतना बड़ा मुजाहिद, इतना बड़ा लश्करी। और आपको पता होना चाहिए कि घर में बैठा हुआ बंदा हो और एक मैदान जिहाद वाला बंदा हो, मेरे नबी ने फरमाया जो सल्तनत इस्लामिया की बका और भलाई के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए मैदान जंग में इतना वक्त गुजारे जितनी देर में फरमाया ऊंटनी के थनों से दूध हासिल किया जाता है, और दूसरी तरफ एक बंदा घर में बैठा हो वो 70 साल इबादत करे, ये उतनी देर अगर मैदान जिहाद में गुजारे, इसका दर्जा सबसे बढ़ जाता है। अब बताइए फिर सैफुल्लाह की शान क्या हो? उस मुजाहिद की शान क्या होगी? कैसर और किसरा को धूल चटाने वाले खालिद बिन वलीद का मुकाम क्या होगा? लेकिन साहब वो सारी चीजें अपनी जगह आई है। अदालत मुहम्मदी के अंदर जनाब खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुकदमा आता है। जरा देखते हैं कि इनका आपस में मामला क्या है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ सख्त जुमले कह दिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ गए और शिकायत लेकर मेरे नबी की खिदमत में जाकर शिकायतनामा पेश कर दिया। मेरे नबी ने बुला लिया, बुलाओ। जब सारे आ गए, अब काम एक ने किया था, बुलाया सबको, क्योंकि बाज़ औक़ात मसला ऐसा होता है कि फिर वो एक नहीं रहता, वो सबका मसला बन जाता है। मेरे मोहम्मद अरबी ने, मेरे नबी ने मिंबर पे बैठ के
जुमले जो इरशाद फरमाए वो सिहा के अंदर मौजूद हैं और आले सुन्नत की यहाँ बिल इत्तिफाक सही हदीसें हैं वो सारी। अब सुनिए, मेरे नबी ने खालिद बिन वलीद उसके बुनियादी मुखातब हैं और उमूमी तौर पर बाकी साहबा भी जो मौजूद हैं, मेरे आका ने फरमाया सुनो, तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे और मेरा सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ और उसके इसी तरह के मुतकद्दिमीन साहबा, फरमाया ये मुट्ठी बराबर जो सदका करें तो तुम्हारा ओहद पहाड़ जितना सोना इनकी मुट्ठी और एक रिवायत में इनके निसफ सा के जो का मुकाबला नहीं कर सकता। यार आहिस्ता बोले हो आप लोग, ये मुकाबला किसका हो रहा है? उस्मान जनाबे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद। और खालिद बिन वलीद मैंने आपको बता दिया वो कितना बड़ा बंदा है, कोई छोटा सा बंदा नहीं है। फिर हम मुकाबले में अब्दुर्रहमान बिन औफ है, तो जरा सोचो अब्दुर्रहमान बिन औफ मुट्ठी जो खर्चा करे। मैंने कई जगह कह दिया, आज भी कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड पे आ जाए, दुनिया में सुपर कंप्यूटर अगर 1000 मर्तबा उसकी मजीद सुपर 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 डुपर डुपर से ऊपर ऊपर से भी सुपर कंप्यूटर बना दिया जाए और उसे कहा जाए कि एक मुट्ठी जौ और एक पहाड़ सोने की मुनासबत जिक्र कर। भाई मैंने भी तनासब निस्बत और तनासब के सवाल पढ़े हैं, आपको इशारियों के अंदर तनासब आ जाए ना तो ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं लड़के तनासब निकालते हुए, और निस्बतां ले सवाल कटे ने ना मेरा मुंह तक ने हो, हाँ रट्टे मार के पास होने लिए मखलूक के। और निस्बत और तनासुब के बताओ मुझे, जब सवाल हल करते हो तो जब पॉइंट में आ जाता है मसला तो दिमाग खराब हो जाता है ना, फिर फौरन कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो। अब जुमला सुनो, एक होती है निस्बत 10 की 1000 से, एक होती है 10 की लाख से, एक होती है 10 की करोड़ से, एक होती है 10 की अरब से, एक होती है 10 की खरब से, एक होती है 10 की खरबा खरब डॉलर से। अब जरा मुझे बताओ ना कौन सा ऐसा कंप्यूटर है कि एक मुट्ठी जो 10 रुपए के होंगे, तो जरा बताओ मुझे, जरा सोच के बताना, इतना सा पहाड़ इतना सा पत्थर पड़ा हो लेकिन वो पत्थर ना हो वो सोना हो, तो जरा रेट लगाओ सोने का मुकाबले में वो मुट्ठी जो, और अगर एक पत्थर ना हो पूरा पहाड़ हो, हजारों लाखों टन वजनी सोना हो, है किसी सुपर कंप्यूटर में ये ताकत कि वो मुनासिबत निकाले? ये मुनासिबत किसकी है? ये मुनासिबत है खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ की। अब खुदा ही जानता है कि उस अब्दुर्रहमान बिन औफ से बड़ा रुतबा मेरे मौला अली का है, और यकीन बिल यकीन हजरत खालिद बिन वलीद से 1000 गुना, हजरत खालिद बिन वलीद का रुतबा 1000 गुना हजरत मुआविया से है और उन जैसे दीगर सहाबा से है। अब बताओ खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ की यह मुनासिबत है तो अली और मुआविया की क्या मुनासिबत होगी? अब खुदा ही जानता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो जब ये बात सामने आ चुकी है कि सहाबा के आपस में कोई मुनासिब बराबरी का मामला नहीं है, बहुत सारों का वो दर्जा है कि जो हमारी अक्लो खिरद और वहमो ख्याल में भी नहीं आता दूसरों के मुकाबले में। जिस तरह मर्तबाए सोहबते मुहम्मदी में तफावत और दर्जे हैं, इसी तरह सहाबा के मर्तबे सिद्दीकियत में भी दर्जे। हाय 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 यार, फकीर जो गुफ्तगू करता है वो पूरे दिल जमई और जान लगा के करता है। और इसको सुनो जो मैं जुमले कह रहा हूं, बड़ी बात नहीं कर रहा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस तरह सहाबा के मर्तबे सोहबत में फर्क है, दर्जात में फर्क है, इसी तरह सहाबा के मनसबे सिद्दीकियत में भी फर्क है। हजरत काजी मजहरी, और इसके अलावा वक्त को बचा रहा हूं चूंकि अगला बड़ा खास मौजू ला रहा हूं, 50 उलमाए जो लिखते हैं कि सिद्दीक तो और भी हैं, लेकिन जब अस-सिद्दीकीन बोला जाए, इमाम दहाक और इसके अलावा और बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन से रिवायत करते हैं कि उनका कौल ये है कि बेशक बहुत सारे सहाबा क्या हैं
बोलते जाओ ना, सिद्दीकीन है, लेकिन इन सिद्दीकीन में से 8 सहाबा, यार मेहरबानी करोगे, कितने? 8 सहाबा, साहबियात का जिक्र नहीं किया मैंने। 8 सहाबा वो हैं कि जो सदाकत कुबरा पर है। यार रास्ता बोले हो मेरे, जो सदाकत कुबरा पर है वो कौन है? जो सदाकत कुबरा के ऊपर फायद हैं, उन सहाबा किराम में से नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप आस्तानी बोल रहे हैं, इधर बार बार हाथ उठाकर मुझे जवाब देना है ताकि मुझे पता चले कि आप कौन कौन है। नंबर 1 बोलिए अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 मौला अली, नंबर 3 हजरत जैद, नंबर 4 हजरत उस्मान गनी, नंबर 5 हजरत तला, नंबर 6 हजरत जुबैर, नंबर 7 हजरत साद, नंबर 1 हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत जैद, हजरत उस्मान, हजरत तला, हजरत जुबैर और हजरत साद और हजरत अमीर हमजा। हजरत उमर किधर गए? जी हाँ, मैं दूसरी रिवायत लेके आ रहा हूं। दूसरी रिवायत के अंदर हजरत साद की जगह नाम है किसका? हजरत, बोलिए हजरत उमर फारूक का। ये कौन लोग हैं भाई? बाकी भी सिद्दीक हैं, लेकिन जब लफ्ज़े अस-सिद्दीकीन बोला जाएगा, कौन सा? मिनस सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन, कि रब ने जिनका वादा किया हजरत सोबान से, हजरत सोबान से जिनका वादा किया वो कौन है? फरमाया रब वादे कर रहा है, सोबान मोहम्मद अरबी के भी साथ होगा, अबू बकर के भी साथ होगा, अली के भी साथ होगा, हमजा के भी साथ होगा, साद के भी साथ होगा। ये बुनियादी कौन से हैं जनाब सिद्दीकीन? 8 हैं। आए हाय, आहिस्ता नहीं बोलना, ऊंचा बोलिए। 8 हैं। अच्छा, बाद में कहा है कि ये अबू बकर सिद्दीक को निकाल दो। अबू बकर सिद्दीक को निकाल दो, बाकी 8 हैं। ओ दिल ना तड़कायो, जवाब देने लगा। अबू बकर सिद्दीक को निकाल दो, बाकी 8 हैं। ओ भाई अबू बकर सिद्दीक कहां है? आओ ना फिर इब्नुल अरबी के पास जाएं। हाँ जी, आइए। मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी आप फरमाते हैं, हजरत इमाम मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई छोटा सा बंदा नहीं है। वो फरमाते हैं फतुवात मक्किया के अंदर, व हाज़ल मकामुल लज़ी असबतनाहु बैन सिद्दीक़त व नबुव्वत तशरीय अल्लज़ी हुवा मकामुल क़ुर्बत व हुवा लिल इफ़राद हुवा दून नबुव्वत तशरीय फिल मंज़िलत इंदल्लाह व फ़ौक़ सिद्दीक़ियत फिल मंज़िलत इंदल्लाह व हुवल मुशारुन इलैहि बिस्सिर्रिल लज़ी वक़्क़रा फ़ी सद्र अबी बकर व फ़द्दल बिहि सिद्दीक़ीन इज़ हसल लहू मा लैसा मिन शर्त सिद्दीक़ियत वला मिन लवाज़िमिहा फलैसा बैन अबी बकर व रसूलिल्लाह रजुलुन लिअन्नहु साहिबु सिद्दीक़ियत व साहिबु सिर्रिन। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं सिद्दीक भी सारे हैं, सिद्दीक अकबर भी सारे हैं, पर एक खास मर्तबा और रुतबा है जो नबुव्वत रिसालत मआब और सिद्दीकियत के दरमियान है, वो मर्तबत कुर्बत है, उसी को सिर कहते हैं। और फरमाते हैं इस पर एक ही बंदा बैठा है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। नहीं यारा, नहीं यारा, नहीं यारा, मजा नहीं आया। जिस पर कौन बैठा है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कौन बैठा है? सिद्दीकी अकबर बैठे हैं। और फतह रिजविया के अंदर आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं सिद्दीकियत एक मर्तबा तलब नबुव्वत है कि इसके और नबुव्वत के बीच में कोई मर्तबा नहीं, मगर एक मकाम अदक को अख्फा कि नसीबा हजरत सिद्दीक अकबर अकरम व अतका है। तो अजनास व अनवा व असनाफ फ़ज़ाइल व कमालात व बुलंदी दरजात में खसाइस व मलज़ूमात नबुव्वत के सिवा सिद्दीकीन हर अतिये बहिया के लायक व अहल हैं, अगरचे बहम इनमें तफावत व तफाजुल कसीर व वाफिर है। क्या मतलब है? फरमाते हैं सिद्दीक कौन होता है? जिस बंदे में ये कमाल हो
कि नबुव्वत के अलावा सारे कमालात का अहल हो, फजाइल और कमालात नबुव्वत का अहल हो, नबी के बाद हो। लेकिन चूंकि हुजूर पर मर्तबे नबुव्वत खत्म हो गया है, लेकिन उनके बाद जैसे मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद नबियों ना होता तो उमर होता। फिर फरमाया ए अली मैंने अपने रब से सारी दुआएं मांगी, तेरे लिए जो अपने लिए मांगा वो तेरे लिए मांगा। रब ने हर दुआ कबूल की, एक बात पे मुझे रोक दिया, फरमाया मेरे यार अली के लिए सब मांगना पर नबुव्वत ना मांगना, क्योंकि नबुव्वत तुझ पर खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो जब ये बात आप सब हज़रात के सामने आ गई तो पता चला कि फिर सिद्दीक भी हैं, पर उनमें से सदाकत कुबरा पर कोई लोग फायज हैं, उन पर कोई लोग कहां फायज हैं, बोलो सदाकत कुबरा पर। इसलिए ये सिर्फ साहबा में नहीं है, औरतों में भी है। मरियम, भाई पीछे बयान हो चुका, मरियम सिद्दीकतुल कुबरा। हम आले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों की किताबों में ये नस्ल दर नस्ल लिखा आता रहा है, चंद लोगों के लिए सिद्दीकत कुबरा का लफ्ज। हजरत मरियम सिद्दीकतुल कुबरा, हजरत खदीजतुल कुबरा सिद्दीकतुल कुबरा, हजरत आयशा, हाँ बोले बोले, हजरत आयशा सिद्दीकतुल कुबरा। लेकिन सूफिया फरमाते हैं इन सब की, जैसे अबू बकर की सदाकत अकबर सिद्दीकों में से, फिर एक खास रुतबे पे फरमाते हैं औरतों में सदाकत कुबरा पे तो मरियम भी है, सदाकत कुबरा पे खदीजा भी है, सदाकत कुबरा पे आयशा भी है। पर इन सब से ऊपर जैसे अदक को अख्फा मकाम हजरत सिद्दीक के लिए था ना, वैसे हजरत ज़हरा के लिए भी है। हाय हाय हाय, वैसे अदक को अख्फा मकाम हजरत, बोलो बोलो, हजरत ज़हरा के लिए भी है। और बाद लोगों ने तो अजीब बात की है, सूफिया की किताबें भरी पड़ी हैं इससे। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद वो खास अदक मकाम ज़हरा पाक के पास था, फिर ज़हरा पाक दुनिया से गई तो उस मकाम पर सिद्दीक अकबर आ गए। बहरहाल ये बातें अपनी जगह। अब हम पॉइंट अप करते हैं गुफ्तगू को। बताइए सिद्दीक तो बहुत सारे हैं, पर सिद्दीक सदाकत कुबरा किस किस के लिए, तो बोलते जाना है। मरियम सिद्दीक कुबरा, फातिमा सिद्दीक कुबरा, खदीजा सिद्दीक कुबरा, आयशा सिद्दीक कुबरा। अबू बकर सिद्दीक की बात नहीं करते हैं, हाँ जी, अली सिद्दीक अकबर, उमर, बोलते जाओ ना यार, उस्मान, हजरत हमजा, हजरत साद, हजरत सैयदना तला, हजरत सैयदना जुबैर, सिद्दीक अकबर। ये वो तशरीयात जो उलमा ने बयान की। इसका ये मतलब नहीं सिर्फ यही है और सिर्फ यही है, ये मतलब नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसका मकाम कितने, वो सारे हैं। लेकिन अब मैं आने लगा हूं अपने उस मुद्दे पर जिसकी वजह से मैंने ये आज का ये टॉपिक लिया है। अब बताइए, ये तो जर्नल बात हो गई, तो इनमें से मौला अली सिद्दीक असगर हैं कि सिद्दीक अकबर हैं? भाई हजरत अबू बकर का तो मैंने आपको मकाम बता दिया, वो सदाकत कुबरा से भी ऊपर के खास दर्जे पे बंदा बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, वो मकाम अपनी जगह। अब आए तो मेरे पास जिस वजह से आज का ये लेक्चर मैंने तैयार किया, एक साहब ने हजरत अल्लामा खिफाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी एक इबारत मेरी तरफ भेजी, जिसमें हजरत ने लिखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं और हजरत मौला अली जो है ना वो सिद्दीक असगर है। जब उनका ये लफ्ज मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। लेकिन चूंकि वो बुजुर्ग हैं, वो एक आलिम है, वो एक इमाम गुजरे, मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी किताब में पता नहीं उन्होंने खुद लिखा, ये किसने लिख दिया, हो सकता है किसी ने लिखा हो, लेकिन ये भी हो सकता है खुद लिखा हो। तो किसी बुजुर्ग का किसी बात को लिख देना ये हमारे लिए काफी नहीं होता। क्यों? इस तरह के मुतफर्रिद अक़वाल, वो मसले अफजलियत के हवाले से कई जगह लिखा है अली अफजल हैं सारे साहबा से, कई जगह लिखा है फातिमा ज़हरा अफजल हैं, कई बुजुर्गों ने लिखा है फलां साहबी अफजल है, फलां 14 अक़वाल जिक्र किए हैं, कई जगह लिखा है मसले अफजलियत कतई नहीं है, कईयों ने क्या लिखा, कईयों ने क्या लिखा। लेकिन हम उन सारों को छोड़कर जमहूर के साथ खड़े हैं, अब उम्मत के इजमा के साथ।
हम बुजुर्गों की राय के साथ खड़े हैं कि अफजलुस सहाबती वत्ताबईन अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तो बाकी जो अकवाल हैं वो बेशक लिखे हुए हैं, हमारी उनकी तरफ तवज्जो नहीं गई, हालांकि कई हदीस की किताबों में कई किस्म की रिवायतें मौजूद हैं। इसी तरह इमाम खिफाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने या उनसे आगे किसी ने अगर नकल कर भी दिया है कि हजरत अली सिद्दीक असगर हैं, तो ये कौल काबिले एतबार नहीं है, ये मोहल्ले नजर है। वजह क्या है? वजह ये है अबू बकर सिद्दीक तो सिद्दीक अकबर हैं, इस पे कोई शक नहीं है कि मैं दलाइल दूं। हजरत अली भी सिद्दीक अकबर हैं। और अब जुमला नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। हजरत अबू बकर को, हजरत मौला अली को सिद्दीक अकबर किसी मुल्ला ने डिक्लेयर नहीं किया, हजरत अली को सिद्दीक अकबर खुद मोहम्मद अरबी ने डिक्लेयर किया। हजरात सुनिए, ध्यान से सुनिए, हवाले देने लगाऊं। हजरत इमाम तबरानी मौजमुल कबीर के अंदर दो साहबा, हजरत अबू जर गिफारी और हजरत सुलेमान फारसी, कितने साहबी हो गए? एक नहीं, दो साहबा, इनसे रिवायत करते हैं। और वो रिवायत क्या है? वो फरमाते हैं, और मुस्नद बज़ार के अंदर भी ये रिवायत हजरत अबू जर से है कि अन्नहु क़ाल, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने क़ाल अली, हजरत अली को फरमाया, अंता अव्वलु मन आमन बी, लफ्ज़ सुनिए, तू पहला बंदा है जिसने मुझ पर ईमान लाया। व अंता अव्वलु मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मेरे साथ मुसाफ़ा तू करेगा। व अंता सिद्दीक़ुल अकबर व अंतल फारूक़ो, तू सिद्दीक अकबर है अली, तू फारूक है अली। तफरुक बैनल हक़ वल बातिल, तू हक और बातिल में फर्क करने वाला है। वअंत यासूबुल मुमिनीना वल मालु यासूबुल कुफ़ार, तू मोमिनों का सरदार है। अच्छा, अब तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, वहां था ना अंता, यहां ये के हाथ पकड़ा और फरमाया, इन्ना बेशक हाजा अव्वल मन आमन बी, ये वो बंदे जो पहला मोमिन है। वह अव्वल मन युसाफ़िहुनी यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुसाफ़ा करेगा। वह हाजा सिद्दीक़ुल अकबर, ये सिद्दीक़ अकबर है। वह हाजा फारूक हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत का फारूक है। अब इसके अलावा ये रिवायत कंजुल उम्माल में मौजूद है, जामिउल हदीस में मौजूद है, तफसीर की मुतअद्दिद आले सुन्नत की किताबों में बोलो मौजूद है। और इसी से इस्तेदलाल करते हुए कई उलमा ने फरमाया कि इसी वजह से कोई एक सिद्दीक़ अकबर नहीं होता, कई सिद्दीक़ अकबर होते हैं। और दलील के तौर पर ये हदीस पेश की कि जैसे अबू बकर भी सिद्दीक़ अकबर है, हजरत अली खुद को भी क्या कहते हैं, मैं भी कौन हूं, सिद्दीक़ नहीं, हुजूर कह रहे हैं। ये तो हदीस आ गई ना, किसने कहा? हुजूर ने। अब ये रिवायत सुनो, अगली रिवायत हजरत अली उल मुर्तजा खुद क्या फरमाते हैं, सुनने इब्ने माजा सियासता में से एक किताब, अल मुस्तदरक अल सहीहैन, बुखारी और मुस्लिम की बाकी मानदा हदीसें इसके अंदर मौजूद, सुनने निसाई सियासता की किताब, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, अल हाद वल मसानी, अबू नुहैम ने इसको मारिफतुस सहाबा और दीगर तकरीबन जो मेरे पास हवाले हैं इसके, ये 50 से ज्यादा किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं, अना अब्दुल्लाह, एक रिवायत में आपने मिंबर पे बैठ के खुतबा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, वह अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं, अल्लाह के रसूल का वीर हूं। वाना सिद्दीकुल अकबर, आस्था बोला है, जो आस्था बोला है उसके दिल में कुछ ना कुछ रोला तो नहीं है ना? हाँ, तो फिर जरा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, आना सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक़ अकबर हूं। ला युकालुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब, मेरे बाद पहले नहीं, मेरे बाद कोई भी इसका दावा नहीं करेगा सिवाय झूठे और मक्कार आदमी के। और आगे फरमाया,
और मैंने तो सारे लोगों से पहले कई साल पहले नमाजें शुरू कर दी थी। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मजमू ज़वाइद के अंदर सुनन इब्ने माजा की इस रिवायत को सनद को सही करार दिया गया है और इसके रिजाल को सिक्का करार दिया है। मुस्तदरक के अंदर इमाम हाकिम ने अला शर्त सही हैं इस हदीस की तस्हीह की है। यानी ये हदीस क्या है? ऊंचा बोलो, ये हदीस क्या है? सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह कहें अली सिद्दीक अकबर है, सुलेमान फारसी रिवायत करें अली सिद्दीक अकबर है, अबू ज़र गिफारी रिवायत करे अली सिद्दीक अकबर है, अली मिंबरों पे बैठ के कहे मैं सिद्दीक अकबर हूं, तो अगर कोई मुहद्दिस या कोई इमाम ये कहे कि अली सिद्दीक असगर है तो हम पूछना चाहते हैं कि इमाम साहब हम आपकी माने या रसूल खुदा की माने? हम आपकी माने या मौला अली की माने? हम आपकी माने या हजरत अबू ज़र की माने? हम आपकी माने या सुलेमान फारसी की माने? हम आपकी माने या उन दर्जनों मुहद्दिसीन की जिन्होंने अपनी किताबों में ये हदीस रिवायत की है? हम आपकी माने या अकाबिरीन उम्मत की माने? हम आपकी माने या उन हजारों सहाबा की माने जिनके सामने अली कह रहा था और कोई इनकार नहीं कर रहा था, सब इकरार कर रहे थे, सब बार बार कर रहे थे? तो फिर हम यही कहेंगे इमाम ने अगर ये तसामुख फरमाया है, इमाम ने अगर ये तफर्रुद कौल किया है तो ये महल्ले नजर है, इसकी तरफ कोई इल्तिफात नहीं किया जाएगा। सीने से रसूल का फरमान लगाया जाएगा, सीने से सहाबा की बात को लगाया जाएगा और ये अकीदा रखा जाएगा अली सिद्दीक असगर नहीं। अल्लाहु अकबर। अब यहां सवाल हो गया, ये मुंह और मसूल की दाल आजकल का सबसे बड़ा सवाल। ओ जी कुरैशी तक को निक्का जिया मौलवी बुड़ बुड़ करना, इमाम खिफाजी की बात को चैलेंज कर दिया। मैं सदके जाऊं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जो पहले मैंने बातें बयान की हैं, दाता साहब की कश्फुल मजूब के अंदर तो यहां तक मौजूद है कि फरिश्तों से जो है ना, ये जो वली होता है ये फरिश्तों से अफजल होता है, जबकि तमाम आले सुन्नत व जमात का अकीदा तो ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ओजियां बोलो अफजल हैं। इसलिए हम अफजलुल खल्क नहीं कहते बादल अंबिया, हम कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया। कई मौलवियों को यह भी समझ नहीं आती है, वो अफजलियत अफजलियत के नारे ठोंस रहे होते हैं और उनको यह नहीं पता होता कि अकीदा अहले सुन्नत अफजलुल खल्क का है या अफजलुल बशर का है, ये पता ही नहीं है उनको, लेकिन वो दावे करते फिरते हैं अफजलियत अफजलियत की बहसें छेड़ रहे हैं। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये कहां लिखा है? दाता साहब, हाय दाता साहब, मुजद्दिद अल-फिसानी की किताबों में ऐसे ऐसे तफर्रुदात और ऐसे ऐसे शतियात मौजूद हैं कि मैं इनको जुबान पर लाऊं तो माज़अल्लाह आप लोग किसी मखमसे में पड़ जाएंगे। हैं मुजद्दिद साहब ये लिखे हैं, उन्होंने लिखा नहीं लिखा पर उन्होंने किताब है। तो जब ये सब कुछ किताबों में होने के बावजूद हम अकीदा जमहूर वाला रखते हैं, तो इसी तरह कले इमाम खफाजी लिख भी छोड़े तो किड़ी हैसियत है, उसकी क्या हैसियत है उस कौल की? अब अगली बात सुनो, हम फिर भी बुजुर्गों का अदब करते हैं, बुजुर्गों की रूह से मादरत के साथ हम इसकी तावील ये करते हैं कि मुमकिन है ये हदीस इमाम खिफाजी के सामने ना हो, भाई मुमकिन है ये जो हदीस अंत सिद्दीकुल अकबर वाली इमाम खिफाजी के सामने ना हो, या कभी हो लेकिन ज़हन में ना आई हो। मैं आपको इसका मसला बताता हूं। एक जमाना हुआ मैं ये कहता रहा हूं मन कुन तो मौला ओझा बोलो फालियुन मौला। हमसे जब भी कभी कोई पूछता था इसका तर्जमा क्या है तो हम कहते थे जिसका मैं महबूब, यानी हमारे सुन्नत व जमात के यहाँ मौला का माना महबूब है, और उसकी ये तावील इसलिए की और इसी माने की वजह से मैंने कहा था कि अली अंबिया के भी मौला है, यानी अंबिया के भी महबूब है, तो वो माना ठीक है। इसको वो शिया राज़ियों में से वो एक उनका खतीब है, उसने अपने पेज पे लगाया, लेकिन बददियांती की मेरी पिछली गुफ्तगू को काट कर मेरे मौला के माने को काट कर उसने लगाया। मैं कहता हूं कि उलमा को इतनी बददियांती नहीं करनी चाहिए।
जब मैं पीछे तशरीह कर रहा हूं कि हमारे आले सुन्नत के यहाँ मौला बमाना महबूब है और ये आले सुन्नत का मुख्तार मजहब है कि मौला बमाना महबूब है, तो मेरी बात को अपने खाते में कैसे डाल सकते हो? बहरहाल ज़हन में रहे मौला बमाना महबूब है। लेकिन मैं उस वक्त हैरान होता था कि जब कई देवबंदी मौलवियों की किताबों में मौला का माना आका किया गया, अहले सुन्नत की किताबों में मौला का माना आका और सरदार किया गया कई लोगों ने, तो मैं हैरान होता था यार ये क्या करूं। अब माना बनेगा जिसका मैं आका उसका अली आका। अब जब आका माना करेंगे तो अंबिया बदाहत अकीदे अहले सुन्नत के साथ खारिज हो जाएंगे, यानी अंबिया इस बहस में नहीं होंगे। ऐसे मुराद रसूलुल्लाह के बाद की सारी उम्मत होगी। अब सवाल हो गया फिर अबू बकर सिद्दीक के भी वो आका हैं, हजरत उमर के भी वो आका हैं, उनके भी वो सरदार हैं। तो मैं उनको जवाब दूंगा हाँ, अगर सरदार का माना कर भी दिया जाए तो इससे राफजियत नहीं है। क्यों? उसके मेरे पास दलील आई और रात को मेरे सामने आई। दलील कहां है? बुखारी के अंदर मौजूद है। एक सेकंड, जो मैं हवाला मेरे पास जो मैं लेके हूं उसको बता देता हूं। सिहा के अंदर मौजूद है, लेकिन इमाम हाकिम ये रिवायत लेकर आए। कंजुल उमाल के अंदर इमाम हिंदी ने जिक्र किया और अबू नुऐम इसको मारिफा के अंदर लेकर आए। हदीस सुनो, और आपको मैंने कई दफा सुनाई भी है पर तवज्जो नहीं गई। ये नहीं कि हदीस पढ़ी नहीं सी, हजारों बयान की थी, तवज्जो नहीं थी। हदीस क्या है? हजरत उमर ने फरमाया हाजा सैयदुना बिलाल, हाजा सैयदुना बिलाल। हजरत बिलाल को देखकर हजरत उमर ने फरमाया ये हमारा सरदार बिलाल है। ये है कौन? हसनतुम मिन हसनात अबी बकर, अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। मेरा ये बयान मौजूद है जिसमें मैंने हदीस कितनी मरतबा बयान की है, भाई बोलो, मौजूद है। अब कई दफा ये हदीस पढ़ी पर इस तरफ तवज्जो नहीं थी कि ये इस्तेदलाल में कर लेता। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हजरत बिलाल को देखते तो लोग कहते ये मौला है अबू बकर है, यानी मौला बमाना मौतिक भी होता ही नहीं है, मौतक भी होता है, आजाद किया हुआ। तो ये एक किस्म का डिग्रेशन का लफ्ज होता था कि ये अबू बकर का जर खरीद किया हुआ, आजाद किया हुआ गुलाम है। तो अबू बकर सिद्दीक कहते नहीं, आजा सैयदना बिलाल, ये हमारा सरदार बिलाल है। तो अब ये हदीसें तो अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि बिलाल सैयदना होकर भी अफजलियत सिद्दीक पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिलाल सैयदना होकर भी हजरत उमर यानी शेखैन की अफजलियत पर फर्क नहीं पड़ता। तो अली बमाना मौला बमाना आका या सरदार की इस जुज़वी फजीलत के फिर भी उनकी अफजलियत पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ फिर वो मेरी बात ज़ात याद रखो, ये नहीं मेरे आज के क्लिपों को मेरी पिछली तकरीरों से जोड़ कर तो को ओ ये हो गया वो हो गया। जब बमाना आका और सरदार करेंगे अब अंबिया इसमें शामिल नहीं होंगे। अंबिया के लिए वो माना किया जाएगा जो उनके शायान शान है, और वो कौन सा है? जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली महबूब है। तो अल्लाह क़यामत के दिन हमें नबियों के साथ रखे, अल्लाह क़यामत के दिन हमें सिद्दीकों के साथ रखे, अल्लाह क़यामत के दिन हमें शहीदों के साथ रखे, अल्लाह क़यामत के दिन हमें वलियों के साथ रखे। तो सिद्दीक सारे हैं पर सिद्दीकियत कुबरा पर वो खुसूसी सहाबा बैठे हैं, लेकिन उनमें से भी कुबरा पर अकबर बड़े बड़े अबू बकर, उमर, उस्मान, साद, अमीर हमजा, तला, जुबैर, और फिर सबसे बड़ी बात आस्था बोले हो जेड़ा ना लेना सी चुप कर गए हो, सब बड़ी बात मौला अली हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि हम सिद्दीक है, वो मैं पहले कह चुका है हजरत मुइयुद्दीन इब्ने अरबी के वाले से बात करके, वो ये अकबर वाली सबसे भी ऊपर के एक दर्जे पे मकाम सिर पर मकाम कुर्ब पर ये वो मकाम है कि जहां पर अल्लाह अब तसव्वुफ आ गया ना। फिर अब मैं शाह वलीउल्लाह की तरफ जाता हूं। मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, मौला अली की रूह के तसर्रुफ से खुदा की कसम इतने अल्फाज वो कहा था एक दफा एक शायर ने कि 50,000 अल्फाज मेरे सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, एक लाइन में लग के कहते मुझे इस्तेमाल कर, दूसरा कहते मुझे कर। मैं खुदा की कसम जिसे कहते हैं ना तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं, फकीर जब गुफ्तगू करता है
हजारों दलीलें लाइन बनाकर खड़ी होती हैं, हजारों हवाले सामने आ जाते हैं कि ये बयान कर, ये बयान कर। अब अगर मैं मर्तबा इफराद यानी मर्तबा सिर और मर्तबा कुर्बत की तरफ जाऊं तो ये जो मर्तबा कुर्बत है, इस कुर्बत में भी अकरबुल कुर्बत का एक रुतबा है और कुर्बत के मकाम पर भी कई मौजूद हैं। और आपको पता है गौस पाक ने कहा था कि मैं कुर्बत के मंतबर पर हूं। हैं अब क्या तावील करोगे? तुमने तो सिद्दीक़ अकबर के लिए कुर्बत का मकाम दिखा है। और यार वो जो इमाम शतनोफी वाला वाकया कि उन्होंने कहा मैं तो रसूलुल्लाह की कचहरी में होता हूं, मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के बंदे को कभी नहीं देखा। जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदीन वापस आए, आपने फरमाया यहीं से लौट के चले जाओ, उनसे जाकर कहो कि ये जिस मकाम पर तू है ये निचला मकाम है, मैं एक और मकाम पे हूं जिसे मकाम कुर्बत कहते हैं, और निचले वालों को खबर भी नहीं होती ऊपर कौन बैठा। तो ये जब अब्दुल कादिर जिलानी के लिए ये कुर्बत का मकाम है तो फिर क्वेश्चन तो खड़ा कर सकते हो ना कि फिर इसकी क्या तावील करोगे? मैं करूंगा क्योंकि मैं सिद्दीक़ अकबर का गुलाम हूं। मैं कहूंगा जैसे अकबर में से अकबर सदाकत कुबरा में से एक खास मकाम में सिर और कुर्बत निकाला, इसी तरह उस कुर्बत में भी एक मकाम अकरब है कि जहां पर किसी गौस कुतुब अब्दाल को सांस लेने की भी जरूरत नहीं। और पता है वहां कौन बैठा है? वहां मेरा सोना अबू बकर सिद्दीक बैठा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।